अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान का 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐलान कर दिया गया है। अनऑफिशियली तौर पर यह ऐलान हुआ है, क्योंकि अनऑफिशियल इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने यह स्क्वाड जो है वो जियो न्यूज को दिया है। जियो न्यूज को देने की जो सबसे बड़ी वजह पीछे का जो पस मंजर है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे दूसरी खबरें भी आपको बताता हूं। क्योंकि आकिब जवेद और लाहौर कलंदर के बहुत अच्छे मरासम हैं और जियो न्यूज है या जियो स्पोर्ट्स है या जितने भी जियो का नेटवर्क है वो इनको करता है स्पॉन्सर, और इस वजह से पीसीबी ने उनको स्क्वाड दिया है और उन्होंने ही सबसे पहले ये स्क्वाड बताया है। तो मैं आपको 17 रुकनी स्क्वाड बताऊंगा, कौन कौन इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल है, किस किस को ड्रॉप किया गया है, पूरा स्क्वाड आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। और दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के 21 खिलाड़ियों को, 21 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को एनओसी दे दिया गया है मुख्तलिफ T20 लीग्स के लिए। कौन कौन से खिलाड़ी इस एनओसी में शामिल है, किस किस खिलाड़ियों को ये मिला है, सब खिलाड़ियों के नाम आपसे शेयर करेंगे और उनकी पिक्चर्स भी आपको दिखाएंगे कि ये वो डोमेस्टिक के खिलाड़ी। क्योंकि जो इंटरनेशनली नॉन खिलाड़ी होती हैं उनको तो पता होता है, जैसे शादाब खान है या सैफजादा फरहान है, जितने भी खिलाड़ी वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉप परफॉर्मर होते हैं जो कि डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं लगातार 4-5 साल से, लेकिन वो मंजर पर नहीं आते और उनकी जो फेस है उनसे लोग वाकिफ नहीं होते। तो इसलिए सबके फेस और उनकी तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। 21 खिलाड़ियों के नाम भी आपको बताएंगे, किस किस लीग में खेलेंगे वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा हारिस रऊफ के हवाले से जी, जो अमेरिका के ओपनर हैं, उभरते हुए स्टार हैं, और जोशुआ ट्रंप, उन्होंने ये एक बहुत शॉकिंग जो वो इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक उनके हवाले से स्टेटमेंट दिया है। तो उसको देखकर मुझे मेरी जो वो भाईजान हासा निकल गया मेरा। तो आपको मैं वो स्टेटमेंट बताऊंगा और आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इसके अलावा अभिषेक शर्मा, जो कि आपको पता है कि इंडिया के T20 के स्पेशलिस्ट ओपनर हैं, और अभी अभी उन्होंने 100 फास्टेस्ट छक्कों का भी रिकॉर्ड बनाया है और सबसे कम बॉलें खेलकर। तो इसके साथ साथ उनके जो अपकमिंग स्टार हैं वैभव सूर्यवंशी, उनके हवाले से दोनों की जी केमिस्ट्री के हवाले से एक वीडियो, एक सॉरी पिक्चर जो वो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है, और उसके हवाले से बहुत से अच्छे अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, हंसाने वाले भी हैं, और वो भी आपसे शेयर करेंगे कि वो क्या स्टोरी है। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान का 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड, फिर दूसरी खबरों की तरफ जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पाकिस्तान के इस स्क्वाड के हवाले से। बाबर आजम है जी इस स्क्वाड में, इमामुल हक स्क्वाड में शामिल है, और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये जियो न्यूज के मुताबिक ये स्क्वाड है और मोस्ट प्रोबेबल यही स्क्वाड होगा। तो इसके बाद ईशान मसूद कैप्टन है जी, आगा सलमान इसमें मौजूद हैं, इसके साथ अजान अवैस है, अब्दुल्ला फजल है, इसके साथ सऊद शकील है जी। सऊद शकील के हवाले से बात हो रही थी कि शायद वो इंजर्ड है और शायद स्क्वाड का हिस्सा ना हो, लेकिन यहाँ पर उसका नाम मौजूद है। मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, इसके साथ साजिद खान मौजूद है इस स्क्वाड में। और इसके बाद जी खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है और उबैद शाह। इसके अलावा जी और भी खिलाड़ी हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। और जो 14 नंबर पर खिलाड़ी है, 13 नंबर पर वो है जी अली उस्मान, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और नुमान अली की जगह पर इनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया। जो उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है उसमें 550 है उनकी बैटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो, और एक 100 भी उन्होंने किया है। 100 यानी कि 192 उनकी विकेट्स हैं और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं 2 सीजन से, तो उनको पिक किया गया जी। इसके बाद फिर गाजी गौरी हैं एज ए बैकअप विकेट कीपर के तौर पर। मेरे लिए ये हैरान कुन है क्योंकि रोहेल नजीर डिजर्व करते थे। अवैस जफर हैं जी, ये भी एक डोमेस्टिक परफॉर्मर है। मोहम्मद अब्बास हैं जी, और आमिर जमाल एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ये 17 खिलाड़ी हैं जिनको पिक किया गया जी पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड में, जो कि जाएंगे जी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में। इंग्लैंड का के हवाले से भी हो सकता है कि इन्हीं में से कोई 1-2 खिलाड़ियों को इजाफा करके यही वाला स्क्वाड जो है वो इंग्लैंड भी आपको दिखाई दे, इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के बाद खेल। अब जी बात कर रहे थे पाकिस्तान के उन 21 खिलाड़ियों की जिनको T20 की मुख्तलिफ लीग्स के लिए तो एनओसी मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो एनओसी मिला है वो है जी दी 100 के लिए अगर देखा जाए तो उस्मान तारिक हैं, इसके बाद अबरार अहमद। 2 ही खिलाड़ी हैं जो कि स्पिनर हैं और पाकिस्तान की तरफ से पिक किया गया दी 100 में, और कोई भी प्लेयर पिक नहीं किया गया। और इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो सीपीएल में जी 2 खिलाड़ी हैं, फरहान सैफजादा फरहान है, इसके बाद माज सदाकत। 2 ही बैट्समैन है जो कि सीपीएल के लिए पिक किए गए हैं और उनको एनओसी मिला है। इसके बाद एलपीएल लंका प्रीमियम लीग के लिए जी सैफजादा फरहान इसमें फिर शामिल है एक बार फिर, और आकिफ जवेद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म,
अपकमिंग स्टार हैं वो भी, और उनको मौका मिला। और इसके बाद जो अगले खिलाड़ी हैं उनके नाम भी आपको बताता हूँ। और ये सारे खिलाड़ी जो ग्लोबल सुपर लीग है GSL, उसके उस लीग के लिए स्पेशली इनको जो वो मिले हैं जी NOC, जिसमें शादाब खान है, सुफियान मुकीम है, अब्दुल्ला शफीक हैं, इसके अलावा फरहान यूसुफ हैं, पाकिस्तान पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन थे, अंडर 19 के कैप्टन थे पाकिस्तान के, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने एशिया कप भारत को हराकर जीता है अंडर 19। इसके बाद शामिल हुसैन है, पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। और इसके बाद जी महरान मुमताज हैं, उस्मान खान है, पाकिस्तान के T20 के विकेट कीपर बैट्समैन, शहाब खान है, मोहम्मद हारिस हैं, इसके अलावा मोहम्मद नईम जो कि आपको पता है कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं, मोहम्मद फारूक वो भी लाहौर कलंदर की तरफ से ओपनिंग कर चुके हैं, और अली शबीर हैं, डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, मोहम्मद इमरान रंधावा हैं, मोहम्मद बासित हैं जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस सीजन में, खलील अहमद है, उसामा मीर है। ये है जी वो खिलाड़ी जिनको मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC PCB ने आज ही दिए हैं, और आज ही इनकी अनाउंसमेंट हुई है, और टोटल 21 खिलाड़ी यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जी अब बात करेंगे जी हारिस रऊफ वाले जो स्टेटमेंट दिया है जोशुआ ट्रंप, जो कि आपको पता है कि अपकमिंग स्टार हैं, वो भी लीग्स खेल रहे हैं, और जो ये वाली MLC लीग हो रही है जी उसमें आमने सामने थे हारिस रऊफ और जो जोशुआ ट्रंप हैं, USA के प्लेयर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अगर सबसे मुश्किल बॉलर अगर मैंने कोई देखा है तो वो है जी हारिस रऊफ। मैं तारी हूँ भाई। हारिस रऊफ ये जी उसकी हो सकती है अपनी प्रेडिक्शन, या उसको हो सकता है कि हारिस रऊफ मुश्किल लगते हो। वैसे अगर मेरे ख्याल में हारिस रऊफ के पिछले 2 साल की, उसने 2023 वर्ल्ड कप हो, 2026 T20 वर्ल्ड कप हो, या एशिया कप, या कोई भी इवेंट हो, तो उसमें मेरे ख्याल में उसने इसकी हारिस रऊफ की हाईलाइट्स नहीं देखी। मेरे ख्याल में वो नया खिलाड़ी आया और उसको पता नहीं चला इसके बैकग्राउंड का कि पाकिस्तान में किस नाम से मशहूर हैं। रन मशीन इनको बोला जाता है, छक्कों की बरसात हो जाती है। सबसे पहले जब ही आते हैं कोई इक्का दुक्का ओवर छोड़कर, पहली बॉल पर अगर पूरी टीम ने प्रेशर बनाया हुआ हो तो ये आते हैं, और आते ही जो है वो प्रेशर उतार देते हैं छक्के खाकर। तो ये जी हारिस रऊफ का ट्रैक रिकॉर्ड है रिसेंटली। इसके अलावा जी जो अगली खबर है और वो शेयर करनी आपसे इंडिया से, ये और इंडियन खिलाड़ियों के हवाले से है। इंडिया के जो अभिषेक शर्मा है और उनके जो दूसरे अपकमिंग स्टार हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव जो है वो उनका और दोनों का जो वो बेडरूम की एक पिक्चर आ रही है, और पता नहीं तो ये AI बनाई हुई है या रियल है, लेकिन इस पर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इसका जो वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, और इसका जो वो मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो क्योंकि जो इंग्लैंड टूर हुआ है उसमें जो यानी कि इंग्लैंड में ये रूल है कि जो भी अंडर 16 खिलाड़ी होता है उसको अलग से कमरा दिया जाता है, और वो रूम शेयर नहीं कर सकता दूसरे खिलाड़ियों के साथ। तो इसलिए वैभव जो है वो अलग बेडरूम में है, लेकिन ये दोनों अब इकट्ठे कैसे हैं, इसकी पीछे वजह क्या है, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना अगर कोई सवाल है पाकिस्तान के जो स्क्वाड के हवाले से, या हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज के हवाले से, या किसी भी प्लेयर के हवाले से, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।